ओके, तो यू कैन सी ब्लैक स्क्रीन ऑन योर स्क्रीन नाउ, आ गई ब्लैक स्क्रीन, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो ऑन, एवरीवन कीप योर वीडियो ऑन। और देखो चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक वाइज, ठीक है। आपके फ्यूचर के स्टडी रिगार्डिंग भी और अभी के मार्क्स जो है उसके रिगार्डिंग भी, और मैं डोंट वरी मैं उतना ही आपको टॉपिक करवाने वाला हूँ जो कि आपके सिलेबस में ऑफिशियली है और बहुत काम का है। और दूसरी चीज़ मैं आपको अभी से क्यों करवा रहा हूँ ये, बिकॉज अभी से देखो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना, अभी से स्टार्ट कर दोगे ना प्रैक्टिस करना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बिकॉज एक बार सिखा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो पहले पढ़े हुए उनको मैंने सिखाया है, बट शायद एक बार सीखने से आपकी उतनी ग्रीफ नहीं आएगी जितनी 2-3 बार सीखने से आएगी, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले देखो चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो आई एम लेट्स डू विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो डेफिनेटली अभी नाम के ऊपर से आपको पता चल रहा है कि ये चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में ही हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, अभी देखो कार्बन जो है उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट मतलब चीज आती है, वो होती है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, रिमेंबर इट, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन। अभी देखो दो दिन आई विल टेक द टाइम ऑफ फॉर दिस साइंस, उसके बाद हम सीधा एस एस इंग्लिश ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, तो हाइड्रोकार्बन की हम बात करने वाले अभी, ओके, यहाँ पे ये चैप्टर में पर्टिकुलरली। ओके, तो देखो हाइड्रोकार्बन जो है ना उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड which contains only कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाम के ऊपर से देखो आप, हाइड्रोकार्बन, एग्री और नॉट? तो क्या होगा उसके अंदर? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, हाँ कि ना? और कुछ होगा उसके अंदर? नहीं होगा। अभी आई होप यू ऑल ऑफ आर अवेयर अबाउट द वर्ड कंपाउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? देखो जैसे कि H2O, ठीक है ना, एक तरह का मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। कैसा मॉलिक्यूल है ये? जिसमें क्या कौन से एटम है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या ये हाइड्रोकार्बन हुआ? नहीं हुआ। बट यदि मैं यहाँ पे लिखूँ मीथेन, ये हम पढ़ने वाले हैं CH4, तो ये जो कंपाउंड मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन से एलिमेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरह का हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? मतलब कि द कंपाउंड और द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। एग्री? तो ये हम समझने वाले हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले, इतना समझ में आया आपको? अभी हम देखो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करने वाले, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करने वाले, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा लिखना ही लिखना हो, तो हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम क्लासिफाई करने वाले। कैसे क्लासिफाई करने वाले? तो मेनली हम उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कौन सी 3 कैटेगरी? आल्केन, ठीक है, आल्केन, फिर आल्किन, ठीक है, और आल्काइन। ये 3 कैटेगरी में उसको हम डिवाइड करते हैं। आल्केन ये ए है, ठीक है, आल्केन, आल्किन और आल्काइन, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको, आल्केन, आल्किन और आल्काइन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे और एक नई कैटेगरी डिवाइड कर ली है, ये ऑफिशियल कैटेगरी नहीं है, बट हम अपने इजीनेस के लिए एक और कैटेगरी में डिवाइड करेंगे विच इज नॉन एज आल्काइल। ल देखो यहाँ पे एल है, इसमें पीछे क्या है? एनी है। क्या है? एनी, दिख रहा है? आल्केन, आल्किन, आल्काइन, और यहाँ पे क्या है? आल्काइल। क्या है यहाँ पे? आल्काइल। एग्री और नॉट? तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गलती से गड़बड़ मत कर देना इसमें, ठीक है। आल्केन, आल्किन, आल्काइन और आल्काइल, ठीक है ना। आल्केन, आल्किन, आल्काइन, आल्केन, आल्किन, आल्काइन और आल्काइल। सो मेक श्योर यू हैव रिटन इट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो आल्केन है ना, आल्केन, आल्केन, आल्केन को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज आल्केन? तो रिमेंबर इट, whenever there is a single bond between the carbon carbon atom, it is called that molecule is known as, that hydrocarbon is known as alkane. So हाइड्रोकार्बन देखो, ये आल्केन, आल्किन, आल्काइन और आल्काइल, ये सारे की सारी कैटेगरी किसकी? अल्टीमेटली दिस ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो द हाइड्रोकार्बन which contains a single bond between the carbon carbon atom is known as alkane. Agree? What is alkane? The hydrocarbon which contains double bond between the carbon carbon atom is known as alkene.
The alkyne, what is alkyne? The hydrocarbon which contains triple bond between the carbon carbon atom is known as alkyne. ठीक है, और alkyl क्या है उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ, so don't worry about the alkyl. ठीक है, इसके बारे में I will see later on. ओके, बट ये दिमाग में रखो, फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? द कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. जैसे कि मैंने आपको बोला कि मीथेन जो है, ये मीथेन वो हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आएंगे, बट देखो इसमें साथ में ऑक्सीजन भी आ गया है, तो वी विल नॉट से दिस इज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? द कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसके अलावा उसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए. ठीक है, बट देखो H2O में तो ऑक्सीजन आ गया ना यहाँ पे, तो H2O जो है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा है. एग्री और नॉट? ठीक है, तभी मेरा जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम कौन से कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? आल्केन, आल्केन, आल्काइन. आल्केन मतलब क्या? कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है. आल्किन मतलब द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स डबल बॉन्ड. देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, ये डबल लाइन है, तो विच कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन कार्बन एटम. और व्हाट इज आल्काइन? द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, एंड वी विल कम आल्काइल लेटर ऑन. एग्री? चलो अभी आगे बढ़ते हैं. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा है. पहले मैंने आपको बताया कार्बन एंड इस कंपाउंड के बारे में. हाइड्रोकार्बन, ठीक है, विच कंटेन्स द मॉलिक्यूल और कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन इट. उसके बाद वी हैव सीन हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आल्केन, आल्किन और आल्काइन. ठीक है, और आल्काइल भी है, आल्काइल भी है. ये हमारी इजीनेस के लिए मैंने आपको डिवाइड किया है, मैं आपको बाद में बताता हूँ. अभी हम बात करने वाले किसके बारे में? डेफिनेटली पहला जो है दैट इज आल्केन के बारे में बात करेंगे. किसके बारे में बात करेंगे हम? डेफिनेटली आल्केन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो आल्केन की हम बात करने वाले हैं. ठीक है, ओके, अभी समझना, ध्यान से समझना. ठीक है, देखो ये आप पहले रट्टा मार लो, मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ. ठीक है, एकदम परफेक्टली इसको याद रख लो. मीथेन, इथेन, यू कैन स्पीक एट योर होम, यहाँ मत बोलना, यहाँ दिमाग मन में बोलो. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आपको मालूम ही है, स्पेलिंग भी देखना ध्यान से. फोर्थ है ब्यूटेन, पेंटेन, फिफ्थ है पेंटेन, और सिक्स है हेक्सेन. क्लियर हुआ यहाँ तक? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. सीक्वेंस में ही बोलना है, जरा भी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होनी चाहिए. बोलना घर पे बोलना. यदि यहाँ पे आप सामने होते तो मैं आपको बुलवाता. ठीक है, बट अभी आप घर पे बोलना. ठीक है, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज आप बोलना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन. ठीक है, आई होप यू ऑल आर स्पीकिंग दिस. मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन. मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. ठीक है, अभी समझना, ध्यान से समझना. देखो ये मीथेन जो है, आपने आप गुजराती में पढ़ते हो ना, संधि जोड़ो, संधि छोड़ो, ये सब है ना, हिंदी में भी आता है ऐसा, संधि जोड़ो, संधि छोड़ो. तो देखो ये जो मीथेन है, मीथेन लिखा है ना मैंने, तो मीथेन को डिवाइड कर अलग करो. क्या होगा? मीथेन को अलग करेंगे तो मीथ प्लस एन होगा कि नहीं होगा? देखो इसको मीथेन जो है उसको यदि मैं अलग करूँ तो क्या होगा? मीथ प्लस एन. एग्री और नॉट? इथेन जो है उसको अलग करो तो क्या होगा? इथ प्लस एन. सबके पीछे क्या है? एन है. देखो यहाँ पे सबके पीछे एन है कॉमन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके पीछे भी यहाँ पे देखो एन है, इसके पीछे भी एन है. ठीक है, सबके पीछे एन है. तो ये एन जो है ना, क्यों मालूम है क्यों है एन? बिकॉज ऑफ दिस आल्केन. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और रिमेंबर इट, ये जो मीथ होता है ना, मीथ, मीथ का मतलब होता है एक कार्बन. क्या होता है? एक कार्बन. ईथ का मतलब होता है दो कार्बन. प्रॉप का मतलब होता है तीन कार्बन. ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन. पेंट का मतलब होता है पांच कार्बन. और हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर से बोलते ही रहो, बोलते ही रहो. ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. ओके, चलो अभी हम इसकी बात करने वाले, डीप में बात करने वाले हैं इसकी. कीप योर वीडियो ऑन. ठीक है, अभी हम इसकी में बात करने वाले हैं. फिर से देखो, अभी हम समझने वाले कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, फिर से अभी हम आल्केन में कंटिन्यू है. आल्केन नहीं, अभी हमें, चलो आल्केन में पहला कौन सा था? मीथेन. उसकी पूरी करने वाला. मीथेन क्या होता है? ठीक है, मीथेन मतलब क्या? मीथ मतलब क्या? ये जो मीथ था ना, उसका मतलब क्या था?
एक कार्बन, एग्री और नॉट, चलो एक कार्बन कर दो, ठीक है। अभी याद करो, यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होगी, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है ना, प्लस और माइनस 4। मैंने आपको वैलेंसी याद करने का बहुत बार बोला है, तो जिसकी जितनी वैलेंसी होती है ना, उतनी उसके आसपास लाइन आएगी, ऐसे डैश आएगा, उतना उसके आसपास डैश आएगा, रिमेंबर इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तो कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है ना, तो कार्बन के आसपास ऐसे 4 लाइन कर दो, और यहाँ पे बाकी देखो, ये हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, एक स्टार्टिंग में क्या था, हाइड्रोकार्बन था ना, तो और तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा ना, तो बाकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बाकी जगह पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, एग्री और नॉट। समझ में आ रहा है, मतलब ये है मीथेन, क्या है ये, मीथेन, ठीक है। तो मीथेन है उसका ये जो किया ना हमने, देखो याद रखना, कभी भी याद रखना, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, कार्बन जो है, कार्बन उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। हाँ प्लस और माइनस 4, मुझे मालूम है प्लस और माइनस 4 है, बट सिर्फ नंबर के ऊपर फोकस करो, तो क्या है, 4 है कि नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या, उसका मतलब क्या, कार्बन जब भी होगा ना, कार्बन देखोगे ना आप, कार्बन विल बी सराउंडेड बाय दिस 4 डैश, 1 2 3 4 ऐसे 4 डैश आएंगे, किसके आसपास, किसके आसपास, कार्बन के आसपास, रिमेंबर इट, ये भूलना नहीं है आपको। तो कार्बन के आसपास कितने डैश आएंगे, देयर विल बी 4 डैश, ठीक है। कार्बन के आसपास कितने डैश हो गए, 4 डैश। तो लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, एक सेकंड, there will be 4 dash line, there will be 4 dash lines around carbon atom, ठीक है ना, कार्बन एटम। वाई, बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंसी, एग्री और नॉट, कार्बन हैज 4 वैलेंसी, बोलो है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 मिनट। जल पटेल अभी यहाँ पे है नहीं, जल पटेल, ओके, और ध्वनि भी नहीं है ना अभी, ठीक है चलो, नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई दूसरा नाम से एंटर ना हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक सबको, कीप योर वीडियो ऑन इफ पॉसिबल, तो हो तो रखना है, ठीक है ना, ओके। चलो अभी देयर विल बी 4 डैश, डैश ये डैश क्या बता रहा है, मतलब आपको ये डैश है ना, ये क्या बता रहा है, बॉन्ड क्या बताता है, बॉन्ड क्या बता रहा है ये, बॉन्ड, रिमेंबर इट, ये जो है ना बॉन्ड बताता है। मैं अभी इसके ऊपर पूरा समझा रहा हूँ, डिप में समझा रहा हूँ, ठीक है ये, ओके। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो मीथेन जो है, मीथ मतलब क्या होता है, एक कार्बन, तो मैंने एक कार्बन यहाँ पे कर दिया, यू कैन सी एक कार्बन कर दिया मैंने, और एक कार्बन के आसपास कितने लाइन आएंगे, 4 लाइन आएंगी, 4 डैश आएंगे, 4 बॉन्ड आएंगे, तो मैंने 1 2 3 4 बॉन्ड कर दिए। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी याद करो, 1 है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 याद करो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। इसका मतलब क्या, देयर विल बी 1 डैश लाइंस अराउंड द हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंसी। समझ में आ रहा है, ये जो स्टेटमेंट है उसको आप हाइड्रोजन की तरफ लिख सकते हो ना अभी, समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, मतलब देखो जब भी हाइड्रोजन उसके आसपास, देखो आपको 1 लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन उसके आसपास भी 1 डैश, ये हाइड्रोजन उसके आसपास भी 1 डैश, और ये हाइड्रोजन के आसपास भी 1 डैश, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है, ठीक है ना, ओके। तो ये जो है ना आपका मीथेन हो गया, ठीक है। ये जो हमने ड्रॉ किया, ये वाला मैं थोड़ा फिर से नेक्स्ट पे फिर से कर रहा हूँ, एक सेकंड, ये जो ड्रॉ किया ना हमने ऐसा करके, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल, यहाँ लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये, मीथेन, ठीक है ना। फिर यदि मैं ऐसा लिखूं CH4, तो ये क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या हो गया, ये तो आप हमको मालूम है, 9 से मालूम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ में आ रहा है, बिकॉज सी एक ही है ना यहाँ पे देखो, और एच कितने 1 2 3 4, तो ये हो गया CH4, इसको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और तीसरा एक आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या आता है तीसरा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। चलो मीथेन समझ में आया, आगे बढ़े, चलो अभी देखो, चलो मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, समझना, मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बिकॉज उसके लिए मेरे को थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH4, ठीक है। अभी लेट अस अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेट मी राइट द नेम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, ऑफ मीथेन, एग्री और नॉट। चलो क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे क्या ले लो आप, यहाँ पे पहले कार्बन, क्या ले लो, कार्बन, ठीक है ना। ओके, कार्बन के देखो, कार्बन का हमको मालूम है, कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2,4, याद करो, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, समझ में आ रहा है। तो देखो मुझे मालूम है कि मुझे इलेक्ट्रॉन किसके पिक्चर में लेने, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही मेरे इंटरेस्ट में होते हैं, जो ये इनर शेल वाले होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, दैट आई शुड नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन, समझ में आ रहा है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ दैट 4 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे वो 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना आप लोग कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ओके, आपको दिखेंगे यहाँ पे क्लियरली, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन के, किसके, कार्बन के, समझ में आ रहा है। अभी मुझे मालूम है, देखो कोई भी चीज स्टेबल होने के लिए उसको उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसका ऑक्टेव जो है ना वो पूरा होना चाहिए, याद करो हमने देखा था ना हमने, जैसे कि सोडियम जो है उसका उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 281, वो स्टेबल कब होगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बन जाएगा Na+1 आयन, हाँ कि ना, तब जाके वो स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, स्टेबल कब होगा, जब उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और वो Cl- आयन बन जाएगा, हाँ कि ना। तो ये देखो यहाँ पे भी कार्बन को ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कार्बन को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और कार्बन क्या करेगा, व्हाट द कार्बन कैन डू, देखो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता नहीं है, या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता नहीं है, डायरेक्टली वैसा हो सकता नहीं है, तो कार्बन क्या करेगा मालूम है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा, और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मैं समझा रहा हूं आपको कैसे, देखो समझना, मान लो कि यहाँ पे एक H आ गया, ये H है, ठीक है, ओके, तो उसका उसके आसपास उसका उसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसका, यहाँ पे दूसरा H आ गया, उसके आसपास भी उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा H, उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन, और चौथा H, उसका खुद का भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे उसके आसपास, एग्री और नॉट, समझ में आ रहा है। अभी क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन ये कार्बन से बात करेगा, हाँ बात करेगा, क्या बात करेगा, कि हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यू कैन सी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे है, ये कार्बन से बोलेगा भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, तो ये कार्बन बोलेगा ठीक है मैं अभी दे देता हूँ तेरे को, तेरा काम हो जाएगा, बट जब मुझे जरूर पड़े तो तू भी मुझे भी देगा, समझ में आ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई ना यहाँ पे। और देखो क्या होगा, एग्जैक्टली ऐसा होगा, इसके आसपास एक सर्कल बन जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, समझ में आ रहा है। अभी देखो हाइड्रोजन का काम हो गया ना, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपना ड्यूप्लेट, ऑक्टेव नहीं ड्यूप्लेट, क्या ड्यूप्लेट मतलब पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे, तो उसने कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, देखो यहाँ पे सर्कल में देखो, एक खुद का और दूसरा किससे लिया, कार्बन से लिया, तो हो गया उसका काम, हो गया स्टेबल। ऐसे ही सारे के चार हाइड्रोजन हो जाएगा ना, देखो ऐसे स्टेबल, देखो ये सर्कल देखो खास, ये हाइड्रोजन के आसपास ऐसा सर्कल कर रहा हूं देखो मैं खास, फिर इसके आसपास देखो आप, हाँ कि ना, और यहाँ पे भी देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, देखो जरा भी सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, एकदम नीट एंड क्लीन देखो आप, तो देखो ये चारों के चारों हाइड्रोजन का काम हो गया, बिकॉज सबका ड्यूप्लेट, क्या मैं बोल रहा हूँ ड्यूप्लेट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट, क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट, ऑक्टेव नहीं बोलते, ड्यूप्लेट, तो ये सबका हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट होता है, और बाकी सारे एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्टेव होता है, ठीक है, तो ड्यूप्लेट हो गया, परफेक्ट। अभी किसकी बात करेंगे हम, अभी बात करेंगे कार्बन की। देखो कार्बन के आसपास उसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, ये डॉट व्हाइट वाले, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, कार्बन का कैसे हो जाएगा कंप्लीट, एक ये हाइड्रोजन को दिया तो वापस लेगा भी तो सही ना एक, तो देखो यहाँ से एक लेगा, यहाँ से एक, मतलब यहाँ से लेगा तो 5 6 7 और 8 होगा, मतलब ऐसा हो गया, देखो उसके खुद के 4 तो थे ही, और 4 हाइड्रोजन हर एक से एक लिया, तो उसका 8 हो गया कंप्लीट, देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मीथेन का, किसका, मीथेन का, समझ में आ रहा है। ये होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, ये होता है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और रिमेंबर देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, उसमें इतना इतना एरिया इंटरसेक्शन वाला एरिया है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इतने एरिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये तो ये कैसा एरिया है यहाँ पे? कॉमन एरिया है। देखो कॉमन एरिया में जब भी दो लाइन हो ना, कॉमन एरिया में जब भी दो लाइन हो, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि देखो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन, एक और दो, उसी के कारण यहाँ पे ये लाइन बनी है। देखो ये लाइन बनी है ना यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन है। रिमेंबर इट, मतलब यदि एक ऐसी लाइन होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन। एग्री और नॉट? तो जब ऐसे डबल बॉन्ड होगा, मैंने आपको बताया ना आल्किन में डबल बॉन्ड होता है, याद करो आल्किन में डबल बॉन्ड, उसका मतलब क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? 4। और यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका मतलब क्या हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि हम देखने वाले हैं बाद में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मीथेन का पूरा पीरियड समझ में आया मीथेन का? चलो अभी दूसरा मेंबर देखते हैं, किसका दूसरा, मतलब दूसरा कौन सा होगा? इथेन होगा कि नहीं होगा दूसरा? चलो अभी नाम के ऊपर से देखो, इथेन, क्या इथेन, क्या इथेन। चलो इसको ड्रॉ कैसे करना एकदम ध्यान से सुनना। इथ यहाँ पे क्या है? देखो इथ प्लस एन है ना, इथ प्लस एन, ऐसा है। इथ का मतलब क्या होता है? दो कार्बन। क्या होता है? दो कार्बन, तो दो कार्बन कर दो। और एन, एन मतलब एन क्यों आया? बिकॉज आल्केन था ना, समझ में आ रहा है? तो एन आया। यदि आल्कीन होता तो क्या आता? इथीन। क्या आता? यदि आल्काइन होता, देखा ना मैं, देखो यहाँ पे आगे आपको मैंने दिखाया ना, ये आल्केन है ना, इसलिए क्या आया? इथीन। यदि डबल बॉन्ड होता कार्बन कार्बन में तो क्या होता? इथीन होता, यहाँ पे इथेन आया। और ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या होता? इथाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो हाँ कि ना? चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है? आल्केन है ना, तो आल्केन की कंडीशन क्या है? आल्केन की कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो चलो सिंगल बॉन्ड कर दिया यहाँ पे मैंने, कर दिया ना, वही तो कंडीशन है ना आल्केन की। देखो यहाँ पे देखो, है ना, तो कर दिया सिंगल बॉन्ड। बाकी की वैलेंसी किससे पूरी करनी है? हाइड्रोजन से। क्यों हाइड्रोजन से? बिकॉज हाइड्रोकार्बन है ना यार, और कुछ होगा इसमें? हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा ना, और कुछ होगा नहीं? होगा ना, तो करो ना बाकी की वैलेंसी किससे पूरी करेंगे हम? हाइड्रोजन से। अभी देखो ये कार्बन दिख रहा है आपको, उसके आसपास कितनी लाइन आ गई ऑलरेडी? एक आ गई, कितनी बची? एक आ गई, कितनी बची? एक थोड़ी बची प्राची, एक दो तीन, टोटल 4 होनी चाहिए ना, हाँ कि ना? और ये कार्बन जो है उसके आसपास एक आ गई, कितनी बची? एक दो तीन, बोलो हाँ कि ना? और यहाँ पे क्या आएगा? हर जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन आएगा ना यहाँ पे। एच 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 और एच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? एकदम पक्का। देखो हर एक कार्बन के आसपास देखो आप, 1 2 3 4, हाँ कि ना? ये कार्बन देखो, पकड़ो इसको, 1 2 3 4, हाँ कि ना? ये हाइड्रोजन देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, इसके आसपास एक, हर एक हाइड्रोजन के आसपास एक। क्यों एक? बिकॉज हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, बता सकते हो आप? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों सही है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 डैश CH3, देखा ये CH3 है ना ये, और डैश करके CH3, ये मेथड भी सही है लिखने की। और यदि मैं लिखूँ C2H6, क्या लिखूँ? C2H 1 2 3 4 5 6, हाँ कि ना? तो ये मेथड भी लिखने की सही है। दोनों मेथड कैसी है? सही है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? ये जो ये ड्रॉ किया ना, ये उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? यहाँ पे इथेन का है ना, तो इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सर यस सर H4 आएगा क्या? H6 C2H6। तुमको 4 क्यों लग रहा है? अरे बताओ तो सही, 4 क्यों लग रहा है? डरो मत, उसमें क्या है? डाउट ही तो बोलो ना, 4 क्यों लग रहा है तुमको? देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है ना। देखो नंबरिंग देता हूँ, ये पहला है, ये दूसरा है,
ये तीसरा है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है और ये नंबर 6 है। तो फिर क्यों 4 आएगा? जब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो फिर 4 क्यों आएगा, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये CH3 और उसके बाद डैश करके ये दूसरा CH3। आया समझ में कि नहीं आया? क्या नाम है, सृष्टि समझ में, साक्षी समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो नाम मेरे को याद रहता नहीं, उसके ऊपर से कंफ्यूजन होता है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वो रचना और ध्वनि का अभी याद रहा इतने साल बाद, ठीक है। कार्बन के साथ सॉरी, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। हाँ, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हो गए, बट वो कब, जब यहाँ पे वैलेंसी ओपन होगी ना। ये वैलेंसी तो ऑलरेडी कार्बन यूज कर लिए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब यहाँ पे ये ना हो, देखिए जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जब ये नहीं था तब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया ना। बट अभी तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कार्बन है ना, तो हमको कंडीशन क्या है, कार्बन के आसपास 4 लाइन होनी चाहिए, तो हो गई ना सेटिस्फाई। देखो कार्बन के आसपास 1 2 3 4 आ रहा है समझ में, और ये कार्बन के आसपास भी 1 2 3 और ये 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? और किसी को डाउट तो पूछ सकते हो। चलो अभी क्या करेंगे, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करेंगे। चलो बढ़ते आगे तो फिर ओके, कैसे करेंगे अभी यही सबसे थोड़ा ट्रिकी है समझना। आप पूर्व नाम कहीं आ जाए તમારા લોકોનું यार, શું કરો છો तो। ओके चलो, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ओके क्या करेंगे अभी, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक कार्बन ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, दूसरा कार्बन थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, एक सेकंड, 2 कार्बन ड्रॉ कर दिए। अभी ये कार्बन के आसपास क्या होगा, उसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ना 4। क्यों, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है, 2 4 है ना, हमको तो इसी में इंटरेस्ट है ना, आगे ना, ठीक है। ओके तो अभी बात करते हैं दूसरे, ये वाला कार्बन को लिखते हैं, तो उसके भी 1 2 3 और 4, एग्री और नॉट। चलो अभी आया यहाँ पे हाइड्रोजन, मान लो ये आया हाइड्रोजन, ठीक है। उसके खुद के एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये हाइड्रोजन आया, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये आया, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। ऐसे कितने आए, 6 आए ना, देखो यहाँ पे गिनो। पहले क्या होगा, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, ड्यूप्लेट हाइड्रोजन का, है ना। तो देखो ये हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का था, ये रेड वाला, और व्हाइट इसे मांग लिया कार्बन से, तो हो गया उसका काम, तो हो गया ना। बट बाद में देना भी पड़ेगा। यदि आप आपकी फ्रेंड की चॉकलेट उसकी बर्थडे पे खाते हो या उसकी पार्टी में जाते हो तो आपको पार्टी देनी भी पड़ेगी, है ना। हाँ ठीक है, चलो बस यहाँ पे यही हो रहा है। चलो आगे सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो आगे ये देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी यही होगा, देखो ये हाइड्रोजन का डिप्लेट कवर हो रहा है, तो मैं सर्कल ऐसे बना रहा हूँ जिसमें वही हाइड्रोजन कवर हो, ठीक है। ये सर्कल बनाना खास देखना आप लोग, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया इतना। चलो अभी कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के आसपास क्या हो जाएगा, ये कार्बन जो था ना, उसने क्या किया, ये 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिए, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो उसका रिक्वायरमेंट था ना, वो कहाँ से लिया, ये कार्बन से लिया। मतलब ऐसा होगा, देखो ये कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे कंप्लीट हुए, देखा आप लोगों ने, दिख रहा है, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये। और ऐसे ये कार्बन की बात करें तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये थोड़ा एच ऐसे जाना नहीं चाहिए, मेरा चला गया, बट ऐसे जाना नहीं चाहिए, ठीक है, परफेक्टली होना चाहिए। बोलो ये देखो, ये कार्बन है, उसका ये सर्कल है ना, ये उसमें आ गया ना 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये। चलो अभी आगे बढ़ते। अभी देखो इसी के ऊपर तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना यहाँ पे, इसी के ऊपर से तो क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ, कैसे देखो, ये कार्बन था, ये वाला कार्बन ही, मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, ग्रीन से ही करता हूँ, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ये कार्बन ये वाला है, दूसरा कार्बन ये है, उन दोनों के बीच जो व्हाइट लाइन है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, एग्री और नॉट। उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके नीचे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड,
ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये दो मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और बाकी सब के सब यहाँ पे क्या है एच एच। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये हो गया C2H6 या तो फिर CH3 हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन का। समझ में आ रहा है। अभी देखो मीथेन और इथेन समझ में आ गए होगे ना, तो प्रोपेन अपने आप से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते, समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं आया बोलो। एक बार फिर से रिकॉल कर देते पूरा यहाँ तक जो हमने पढ़ा, एक बार फिर से रिकॉल कर देते। देखो क्या देखा हमने स्टार्टिंग से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की हमने बात की, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन हमने देखने वाले पहले। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड और द मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे कि H2 हुआ नहीं हुआ बट मीथेन हुआ। अभी समझ में आया? ओके। उसके बाद क्या देखा हमने? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है, राघव ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं? राघव जल्दी, राघव Yes. राघव यू आर हियर और नॉट? राघव इज हियर और नॉट? Yes, sir. तो तुम्हारे नाम से कोई एंटर हो रहा है, देखो तुम्हारा नाम से कोई एंटर होना चाहता है, देखो।